वमा असाबकुम मिन मुसीबत बिमा कसबत ऐदीकुम, जो भी मुसीबत आती है, जो भी परेशानियां आती है, ए आदम के बेटे, फबिमा कसबत ऐदीकुम, वो तेरे हाथों की कमाई है, वो तेरे बुरे जो है वो क्या है, आमाल है, जिसके नतीजे में अल्लाह की तरफ से तुझ पर क्या आ रहे हैं, ये हालात आ रहे। हजरत मोहतरम, हो नहीं सकता कि परेशानी और हम पर जो है ये हालात आ रहे हैं, या हम जो है वो नेक होते और हम पर ये हालात आते, ऐसा मुमकिन नहीं है। हम बुरे हो चुके हैं, हमें पता है हमारी तन्हाई कैसे हो चुकी है, हमें पता है हमारी जलवत और खलवतें कैसे हो चुकी है, वो हमें मालूम है। लेकिन हजरत मोहतरम, ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, महंगाई की सूरत में, हालात की सूरत में है, जो है वो अमन के ना होने की सूरत में है, बेएतिमादी की सूरत में, ये सब कुछ जो है हमारे आमाल का नतीजा है। और आमाल का नतीजा और जो भी मुशक्कत और परेशानी आती है, ये कभी कभी ऐसा होता है कि इससे बंदे के गुनाह जो है वो खत्म हो जाते हैं। इन इंसान पर परेशानी आई, ये परेशानी उसको अल्लाह के कुर्ब का जरिया देती है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, कोई भी परेशानी और कोई भी तकलीफ और कोई भी गम इंसान पर उस वक्त तक नहीं आता कि ये गम और तकलीफ इसे अल्लाह के करीब कर दे। हत्ता कि अगर इसके पाँव में कांटा भी चुभता है, वो कांटा भी जो है इसको अल्लाह का कुर्ब देता है। तो इसलिए हज़रात मोहतरम, परेशानियां जो भी जितनी भी आती है, ये अल्लाह के कुर्ब का जरिया होती है। इससे अल्लाह का कुर्ब जो है हमें अता होता है और हम इससे अल्लाह के करीब होते हैं। और ये उस वक्त होते हैं कि जब हम तौबा करते हैं, और तौबा करने के बाद हमें अल्लाह का कुर्ब अता होता है। आगे इरशाद फरमाए, यानी आज आप मौजूदा हालात आपके सामने हैं कि हम कैसे हो चुके हैं। बल्कि मैं तो अभी कुछ दिन पहले जो है वो सोशल मीडिया पे देख रहा था, सरेआम कुछ लोग नमाज की जो है वो गुस्ताखी कर रहे हैं। बल्कि आपने भी देखा होगा, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? नमाज जैसी अजीम इबादत की गुस्ताखी कौन कर रहा है? काफिर, ईसाई, देहरिया, यहूदी नहीं, बल्कि मुसलमान का बेटा कर रहा है, मुसलमान का बच्चा कर रहा है। अब मुझे ये बात बताएं कि जब मुसलमान का बच्चा, मुसलमान का बेटा, मुसलमान इस जैसी नमाज जैसी अजीम इबादत, ये तो शाइरुल्लाह है, इसकी गुस्ताखी करता है, वो मुआशरा भी कभी उठ सकता है, वो मुआशरा भी कभी जो है वो आगे जा सकता है। ऐसा इसलिए हज़रात मोहतरम, अगर कोई अल्लाह की गुस्ताखी करता है तो वो क्या बन जाता है? काफिर हो जाता है ना। और जो बंदा अल्लाह के हुक्म की गुस्ताखी करता है, उससे बड़ा काफिर हो जाता है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है, वो काफिर हो जाता है। और जो नबी के तरीके की गुस्ताखी करता है नमाज की शक्ल में, उससे बड़ा काफिर हो जाता है। और याद रखें, ये जो गुस्ताखी करने वाले हैं, ये मुसलमान है। कभी आपने सुना है यहूदी ने अपनी किताब की गुस्ताखी की हो, ईसाई ने की हो, देहरिया ने जो है वो की हो? नहीं की। मुसलमान क्यों करते हैं? मतलब यह कि इनके पीछे कोई ऐसे आलायकार है जो इनको इस काम पर आमादा करते हैं और जो है ऐसे काम करने के लिए इनको लाते हैं। हज़रात मोहतरम, हम जो है बेज़मीर हो चुके हैं, जिस बुनियाद पर इस्लामी रियासत के अंदर मुसलमानों के जो है वो मुल्क के अंदर एक आदमी उठता है और वो सरेआम नऊज़ुबिल्लाह नमाज जैसी अजीम इबादत की गुस्ताखी करता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत, यानी नमाज तो अल्लाह के कुर्ब का जरिया है, नमाज से तो अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है, नमाज तो बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। इसलिए आपने कुरान में सुना होगा, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने जब सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि हमें यानी फरमाइशी मोजज़ा मांगा, तो पहाड़ से ऊँटनी निकली और उन लोगों ने इनकार भी किया और उस ऊँटनी की पूंछें भी काट दी। अब सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको क्या कहा कि अगर तुमने नाफरमानी की है तो कम से कम इस ऊँटनी को कुछ न कहो, हाज़िही नाक़तुल्लाह, ये अल्लाह की ऊँटनी है। ये क्या है? अल्लाह की ऊँटनी है। लेकिन वो बाज ना है। हज़रात मोहतरम, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ना होती तो हम पर भी सालेह अलैहिस्सलाम की कौम जैसा इज्तिमाई अजाब आ जाता। जैसे गुनाह हो रहे हैं, और सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी अल्लाह की निशानी की गुस्ताखी की थी और उसकी पूंछें काट दी, और आज नमाज जैसी अजीम इबादत की गुस्ताखी हो रही है। और उसके अलावा मैंने देखा कि आपने भी देखा होगा कि एक घर में लोग दाखिल हुए और किसी को मारने के लिए औरत ने कुरान आगे कर दिया और उसने कुरान से फायर गुजारा हो, उसके सीने में लग गए। यानी कुरान जैसी अजीम किताब पर गोलियां चलाई जा रही है। हज़रात मोहतरम, ये आज हम जो है इस हद तक जो है वो गिर चुके हैं।
ہمارا معاشرہ اس حد تک جو ہے وہ گر چکا ہے، تو ایسا معاشرہ کبھی نہیں اٹھ سکتا۔ ہمیں توبہ طائب ہونا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا، اور ہمیں دوبارہ مسلمان بننا ہوگا، اور ہمیں دوبارہ ایمان والا بننا ہوگا۔ ہمیں شاعر اللہ کا احترام کرنا ہوگا، یہ عظمت کرنی ہوگی۔ اگر کوئی، اس لیے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اگر دو آدمی بحث کر رہے ہو، ایک آدمی اپنی بات کرتا ہے، دوسرا دلیل دین سے دیتا ہے، اور پہلا آدمی اسے کہہ دیتا ہے کہ پرے رکھ اپنی بات کو، دین کی بات کو، فقط کفرا، شاہ ولی اللہ نے رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ جو دین کی بات کو کہتے ہیں کہ اس کو پرے رکھ، یہ نہیں بیچ میں لا۔ تو اس لیے حضرات محترم، یہ بہت حساس معاملہ ہوتا ہے، دین کا معاملہ ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے ایسے تو نہیں فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب انسان صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ یہ حدیث ہے اللہ کے نبی کی۔ کیوں؟ کہ لوگ ایسے کام کریں گے، وہ ہمارے سامنے ہو رہے۔ آج ہمیں یہ دن بھی دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے، مسلمان ہونے کے باوجود ایک اسلامی ریاست کے اندر، اور مسلمان کا بچہ اٹھ کر نماز جیسی عظیم عبادت کی گستاخی کرتا ہے، قرآن کو فائر مارے جاتے ہیں، گستاخیاں ہوتی ہے۔ حضرات محترم، ہم تو چونکہ جو ہے وہ عوام ہیں، یہ حق ریاست کا ہے کہ ریاست ایسے لوگوں کو پکڑے اور ان کو کیا کرے، ان کو جو ہے وہ عدالت